अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान में तेल और गैस तलाश करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में SIFC जो हुकूमत और इसके साथ साथ फौज का एक इदारा है, वो मिलकर ये कोशिशें तेज़ करेंगे। और मकसद क्या है? पाकिस्तान में मौजूद 9 अरब बैरल से ज़ायद तेल के ज़खायर और 105 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा गैस के ज़खायर को ढूंढा जा सके, इनसे इस्तेफादा किया जा सके। लेकिन इन ज़खायर को ढूंढने के लिए हमें कम से कम अगले 5 सालों में 15 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी दरकार है। इतनी सरमायाकारी हम तो खुद कर नहीं सकते, ये सऊदी आएगा। इससे पहले अमेरिका ने कहा था, इन्हीं के तवस्सुत से काम आगे बढ़ेगा। इस अहम खबर का ऑप्शन डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान से बड़ी मिकदार में चाइना को कंडेंस्ड बफलो मिल्क एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है। पहली कंसाइनमेंट 900 टन की चाइना पहुंच चुकी है। अगली कंसाइनमेंट 1500 टन की अगले माह जाएगी। इसका कितने अरब डॉलर्स का पोटेंशियल है, मजीद के तफसीलात हैं आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं उस अहम खबर की तरफ जिससे हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश शुरू करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और दीगर मिनिस्ट्रीज से तफसीलात मांग ली हैं। इस सिलसिले में वायबल प्रोडक्ट्स कौन से हैं, इन्वेस्टमेंट के मोड कौन से होंगे और डेवलपमेंट की डेडलाइंस क्या होंगी, वो तमाम चीज़ें तय की जाएंगी। याद रहे, पिछले साल भी पाकिस्तान ने सऊदीया के साथ MOU साइन किए थे जिसमें ऑयल और गैस के एक्सप्लोरेशन शामिल थी। अब तक हम लोग ऑयल और गैस के अंदर सऊदीया से 2 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी के MOU साइन कर चुके हैं। सऊदी अरब को भी पता है कि पाकिस्तान में तेल और गैस का बड़ा पोटेंशियल है। इससे पहले अमेरिकी सदर बाज़ाब्ता तौर पर ट्विटर पर ऐलान कर चुके हैं कि वो कंपनी ढूंढ रहे हैं, जो अमेरिकी कंपनी हो जो पाकिस्तान जाके तेल और गैस ढूंढेगी। याद रहे, इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा तेल का प्रोड्यूसर सऊदीया नहीं है, वो है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका की जो रोज़ाना की पैदावार है वो 13.4 मिलियन बैरल हो चुकी है। गुज़िश्ता 6 सालों से नंबर 1 प्रोड्यूसर अमेरिका है। अमेरिका की डिमांड भी सबसे ज़्यादा है। अब अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री भी है। सऊदीया दूसरे नंबर पे आता है जो कि 10.8 मिलियन बैरल यौमिया पैदा करता है। और उसके बाद रशिया तीसरे नंबर पे आता है, 10.6 मिलियन बैरल यौमिया। तो आप उस हिसाब से देखिए, पोटेंशियल का खुद अंदाज़ा लगाइए। हम जिस प्लेटफॉर्म से आपको बार बार कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क तेल पैदा करने वाला सऊदीया, दोनों पाकिस्तान के अंदर अब तेल और गैस ढूंढना चाहते हैं। अब हमारा मसला क्या है? हमें जिस मास स्केल के ऊपर तेल और गैस ढूंढना चाहिए उतना हम नहीं ढूंढते क्योंकि हमारे वसाइल कम हैं। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर 3 कुएं खोदे जाएं तेल और गैस की तलाश के लिए, तो उनमें से एक कुआं ऐसा ज़रूर होता है जिसमें तेल या गैस अल्लाह ताला में दे देता है। ये रेशो इंटरनेशनल लेवल पे 10 कुओं में 1 है। तो हम 3 गुना बेहतर है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से। इट मीन्स यहाँ पर ज़्यादा रिजर्वायर है। नो डाउट, चूँकि हम कुएँ भी कम खोदते हैं और बड़ा फूंक के बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्क करने के बाद हम कुआं खोदते हैं, क्योंकि उस पर ख़र्चा ज़्यादा आता है, इस वजह से हमारा सक्सेस रेट ज़्यादा है। लेकिन उससे नुकसान भी है कि हम रिस्क भी कम लेते हैं। ऑयल और गैस सेक्टर रिस्क पे चल रहा होता है। जितना हाई रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब पाकिस्तान के अंदर जो औसतन 1000 मुरब्बा किलोमीटर में हम लोग कुएँ खोदते हैं, उनकी तादाद सिर्फ 3 है। जबकि इंटरनेशनल सतह पर 1000 मुरब्बा किलोमीटर में 10 कुएँ खोदे जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर औसतन हम 1 साल के अंदर 40 नए कुएँ खोदते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए और जिस पोटेंशियल के हम हामिल मुल्क हैं, ये तादाद 3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। 120 से 150 कुएँ खोदने चाहिए हमें। अब हम चूँकि कुएँ ही 40 खोदते हैं, उनमें से 6 से 12 तक डिस्कवरीज हमें 1 साल के अंदर होती हैं। जब हम 100 कुएँ 150 कुएँ खोदेंगे और हमारी डिस्कवरीज चले बहुत ज़्यादा नहीं, 20-25 भी हर साल होने लगें, तो डबल तो होगी डिस्कवरीज। गैस की, तेल की मिकदार डबल होगी। तो जब वो डबल होगी तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगी जो पहले ले तो लाल से काम ले रही हैं। अब पाकिस्तान में एक कुआं जो ज़मीन पर है, खुश्की पर है, उसे खोदने के लिए
20 से 25 मिलियन डॉलर्स खर्चा आता है, तो छोटी अमाउंट नहीं है। और अगर समंदर में जाएं तो 100 से 120 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आता है। इस वजह से भी हमारी कंपनियां बड़े मोहतात तरीके से ये कुएं खोदती हैं। अब पाकिस्तान में इस वक्त जो कंपनियां काम कर रही हैं वो अगले 3 सालों के दौरान 5 अरब डॉलर्स ऑयल और गैस सेक्टर में लगाना चाहती हैं। माहिरीन कहते हैं कि हमें अगर खुद कफील होना है, एक बड़ा हिस्सा तेल का भी मुल्क के अंदर पैदा करना है, तो 5 सालों में हमें कम से कम 15 बिलियन डॉलर्स ऑयल और गैस सेक्टर में खर्च करना होगा। 240 मुकामात ऐसे हैं जहां पर खुदाई होनी चाहिए, जहां पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है ऑयल गैस का। तो 240 में से अगर हम सिर्फ 100 ही एक्सप्लोर कर लें, चले 100 छोड़िए, 50 मुकामात ही एक्सप्लोर कर लें, तो आपको नहीं लगता कि हम अपनी ज़रूरत की बहुत ज़्यादा गैस और तेल मुल्क में पैदा कर सकते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान से चाइना को कंडेंस्ड बेफलो मिल्क की बड़ी मिकदार में एक्सपोर्ट्स का आगाज़ हुआ है। पहली कंसाइनमेंट हमने 900 टन की भेज दी है। अगली कंसाइनमेंट हम लोग अगले माह 1500 टन की भेज रहे हैं। और ये काम कर रहा है जो इदारा, उसका नाम है रॉयल सेल बायोटेक्नोलॉजी। अब ये इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। कंडेंस मिल्क, इसी जो हमारा आम दूध होता है उसको पार्शली डिहाइड्रेट किया जाता है, उबाला जाता है स्पेशल किस्म के जगह पर, उसको गाढ़ा किया जाता है जिससे इस दूध के अंदर जो फैट रेशो है वो बढ़कर 7.5% तक चली जाती है। और जो ड्राई मैटर है वो 25% से कम नहीं होने दिया जाता। ये जो कंडेंस मिल्क है ये थोड़ी जगह में ज़्यादा दूध आ जाता है, यानी कि पानी का एक ख़ास पोर्शन जो इजाफी होता है वो निकाल दिया जाता है। ये कंडेंस्ड मिल्क बेकरियों में बड़ी मिकदार के अंदर इस्तेमाल होता है, स्पेशली केक्स के अंदर। जिन घरों में इस तरह की बेकिंग की आइटम्स बनती हैं वो जानते होंगे कंडेंस्ड मिल्क वहाँ पर ये टिन पैक के अंदर ज़रूर इस्तेमाल होता है। ये मीठा भी होता है और ये फीका भी होता है। पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो फीका है। फिर ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो क्रीम्स बनती हैं डेयरी की, उसमें इस्तेमाल होता है। पुडिंग्स में, आइसक्रीम्स के अंदर इस्तेमाल होता है। फिर जो लोग गोश्त नहीं खाते, वेजिटेरियंस जो हैं, वो इसे बड़ी मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। आलमी सतह पर डिस्कस करें तो ये सालाना कोई 10 अरब डॉलर्स की मार्केट है। दूध का एक छोटा सा फील्ड कंडेंस्ड मिल्क, वो 10 अरब डॉलर्स की मार्केट है। और अगले 5 सालों के अंदर ये 15 अरब डॉलर्स की होने जा रही है। चाइना में ये मार्केट को 1 अरब डॉलर से ज़्यादा की है। चाइना चूँकि दुनिया का सबसे बड़ा आबादी और तरक्की याफ्ता मुल्क है। वैसे आबादी के लिहाज से तो अब इंडिया आगे निकल चुका है, लेकिन इंडिया की आबादी उतनी अमीर नहीं, उतनी अफोर्डिंग नहीं, उतना खर्चा करने वाली नहीं जितनी चाइनीज़ आबादी है। तो नाज़रीन देखिए हमारे पास कौन कौन से एवेन्यूज़ हैं जहाँ पर हम काम करें, अपने इस रिसोर्स को इस्तेमाल करके हम बड़ी मिकदार में पैसे कमा सकते हैं, लोगों को जॉब्स दे सकते हैं। ये आएगा एपिसोड, हम उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशन अपनी आराम से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।